रावण की बहन थी शूर्पणखा। शूर्पणखा ने कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से राम ने और लक्ष्मण ने मिलकर उसकी नाक काट ली थी। इसके बावजूद रावण को पता था कि उसकी बहन ने गलती की है, फिर भी रावण ने राम और लक्ष्मण से बदला लिया। भले ही ये पूरा विवाद कहीं भी गया हो, इसका फाइनल रिजल्ट कुछ भी हुआ हो, मगर एक बात तो तय थी, अपनी बहन के प्रति जो हिंसा हुई थी, जो क्रूर घटना हुई थी, उसके लिए रावण ने अपनी आवाज़ उठाई, एक लड़ाई लड़ी। अब हम बात करते हैं बिहार की राजनीति की। आप सभी को पता है कि शूर्पणखा किसे कहा गया, आपको ये भी पता है कि किसने किसे शूर्पणखा कहा। अब इस विवाद पर एक तरफ से रिएक्शन आने लगा है, जहां पूरे बिहार में इस बयान को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। लोग कह रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा नहीं रही गई है, जदयू इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों कर रही है, जदयू को ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए था। वहीं नीरज कुमार ने अपने आप को डिफेंड किया है। नीरज कुमार ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो अपने बयान को वापस नहीं लेंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव ने नीरज कुमार पर हमला किया है। नीरज कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि वो नीतीश के पेड कर्मचारी हैं और नीतीश जो लिख कर देंगे वो वही बोलेंगे। उनका अपना कोई विवेक नहीं है, अपनी कोई क्रियाशैली नहीं है, उन्हें वही काम करना होता है जो नीतीश कुमार लिखकर और बोलकर देते हैं करने के लिए। इस मुद्दे पर अब फिर से एक बार नीरज कुमार बोले हैं। या तेजस्वी यादव ने नीरज कुमार पर मानहानि करने का भी दावा किया था, वहीं इस मुद्दे पर नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को अड़े हाथ फिर से ले लिया है। उन्होंने फिर से कहा है कि मैं अपने शब्दों को वापस नहीं लूंगा और अगर मेरी बातों से आपको बुरा लग रहा है तो आप स्पष्ट कीजिए कि क्या बुरा लग रहा है। मैंने जो बोला है वो सही है और मेरी बातों में उतनी सत्यता है जितनी कि आपके जहन में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव जी, आपकी पढ़ाई शाब्दिक नहीं है, आपकी पढ़ाई और ज्ञान की कमी होने की वजह से आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी धौंस दिया है कि यदि आपको मेरे ऊपर मानहानि का दावा करना है तो कर दीजिए, मगर मुझे लगता है शायद आपको मानहानि का दावा करने भी नहीं आता होगा। इसके लिए भी पढ़ाई और उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है, जो कि आपने नहीं ज्ञान किया है, जो कि आपने नहीं अर्जित किया है। अब इस मुद्दे पर पूरी तरह से क्या उन्होंने बोला है वो तो आप इस वीडियो में देखिए, मगर एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में अब शब्दों की मर्यादा नहीं रह गई है। इस वीडियो को देखिए पहले। ये पीड़ा हो रहा है। अरे जमानत के लिए तो न्यायालय में याचिका दाखिल करने का प्रयोग करते रहे हैं, मानहानि का मुकदमा करेंगे। जिसको मान रहेगा वो ना, कैदी नंबर 3351 सजा याफ्ता चारा घोटाला में मान बचा हुआ है। राजवल्लभ यादव, शहाबुद्दीन, अब तो नए कानून के राज के अवतार अनंत सिंह आ रहे हैं महागठबंधन में, और ये दूसरे को नसीहत दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। हम तो चुनौती दे रहे हैं कि पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखना जानिए, शब्द कैसे लिखा जाता है, डिफेमेशन कैसे लिखा जाता है। तो जब लिखना जानिएगा तब न मानहानि का मुकदमा करिएगा। ये 8वां 9वां पास जिसकी पार्टी का नेता हो वह भी मानहानि की बात करता हो, हे प्रभु इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते कि कौन सा अपराध कर रहे हैं। आपने देखा कि नीरज कुमार ने आखिर क्या कहा। नीरज कुमार ने शूर्पणखा वाले अपने बयान से पीछे नहीं हटे हैं और सबसे बड़ी बात कि अब वो ये भी दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी या फिर कोई भी लालू यादव का परिवार का सदस्य अगर चाहे तो उनके ऊपर मानहानि का दावा कर सकता है, मगर उन्हें संशय है, उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि लालू परिवार के किसी सदस्य को मानहानि का दावा का मतलब भी समझ में नहीं आता होगा। न्यूज़ बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।